जरा सोचो, एक ऐसा सितारा जो इतना घना है कि उसकी एक चम्मच मात्रा का वजन एक पहाड़ जितना होगा। न्यूट्रॉन स्टार्स की थ्योनिया में आपका स्वागत है। ये अजीबोगरीब कॉस्मिक चीजें मानो तारों की थ्योनिया के सुपर हीरो हैं। ये छोटे तो होते हैं लेकिन बहुत शक्तिशाली, रहस्यमय तो होते हैं लेकिन बहुत कुछ बताते भी हैं। जब एक बड़ा सितारा सुपरनोवा में बूम करता है तो कभी कभी वो अपने पीछे एक सुपर कॉम्पैक्ट कोर छोड़ जाता है। इस कोर को ही हम न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अल्टीमेट ट्रैश कॉम्पैक्टर ने बचे हुए सारे स्टार के सामान को एक छोटी सी बॉल में फेबा थिया हो। न्यूट्रॉन स्टार बहुत ही फैसिनेटिंग होते हैं क्योंकि ये फिजिक्स की सीमाओं को धकेलते हैं। ये इतने एक्सट्रीम होते हैं कि इनका अध्ययन करना ऐसा है जैसे हम प्रकृति की सबसे वाइल्ड लैबोरेटरी में झांक रहे हो। जरा सोचो, पूरे सूरज को एक शहर के आकार में संकुचित कर दिया जाए। न्यूट्रॉन स्टार अपने अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण और अकल्पनीय डेंसिटी के साथ एक शक्तिशाली पंच पैक करते हैं। चलो कॉस्मिक घड़ी को पीछे करते हैं और देखते हैं कि एक न्यूट्रॉन स्टार का जन्म कैसे होता है। यह सब एक विशाल तारे से शुरू होता है जो हमारे सूर्य से कहीं बड़ा होता है। जब इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो यह गुरुत्वाकर्षण से नहीं लड़ सकता। तारे का कोर अपने आप में गिर जाता है। बूम! एक सुपरनोवा विस्फोट स्काई गंगा को रोशन करता है। इस तारकीय आतिशबाजी के दौरान तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो जाती हैं, लेकिन कोर, यह एक टेलीफोन बूथ में एक सूमो पहलवान की तुलना में भी ज्यादा टाइट निचोड़ा जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलकर न्यूट्रॉन बनाते हैं, इसलिए नाम न्यूट्रॉन स्टार। तारे के अधिकांश पदार्थ अंतरिक्ष में फेंके जाते हैं जो ब्रह्मांड को भारी तत्वों से सींचते हैं। आपके आभूषणों में सोना, चांदी और प्लैटिनम। हो सकता है कि वे अरबों साल पहले एक तारे के विस्फोट से आए हों। बचा हुआ कोर हमारा न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है जो राख से उठने वाला एक यूनिवर्सीय फीनिक्स है। एक पल आपके पास एक विशाल तारा होता है, अगले पुफ एक छोटा न्यूट्रॉन स्टार। ये एक जाठीगर को हाथी को चूहे में बैठलते फेंकने जैसा है। अब आइए जानें कि न्यूट्रॉन सितारों को इतना खास क्या बनाता है। उनका थैमाक चक्रा थेने वाला घनत्व। ये कॉस्मिक ऑन्डबॉल इतने घने होते हैं कि पदार्थ के बारे में हमारी रोजमर्रा की समझ को चुनौती देते हैं। माउंट एवरेस्ट को एक चीनी के क्यूब में निचोड़ने की कल्पना करो। एक न्यूट्रॉन तारे का इंटीरियर एक यूनिवर्सीय प्याज की तरह होता है जिसमें अजीबोगरीब परतें होती हैं। बाहरी क्रस्ट नियमित एटम्सों से बना हो सकता है लेकिन इतनी कसकर निचोड़ा हुआ है कि वे मुश्किल से पहचाने जा सकते हैं और गहराई में गोता लगाएं और चीजें अजनबी होती जाती हैं। आंतरिक परतें न्यूट्रॉन के सूप हैं, शायद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्सों के स्प्रिंकलिंग के साथ, बिल्कुल केंद्र में। कोई निश्चित रूप से नहीं जानता। कुछ साइंटिस्टों को लगता है कि विदेशी कणों या मुक्त क्वार्क का एक कोर हो सकता है। एक न्यूट्रॉन तारे का डेंसिटी इतना अधिक होता है कि यह अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को विकृत कर देता है। यह वार्पिंग आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का एक आदर्श वास्तविक थ्योनिया परीक्षण है। कौन जानता था कि इतने छोटे सितारे हमें अंतरिक्ष और समय के बड़े सवालों के बारे में इतना कुछ सिखा सकते हैं। अपने आप को संभालो क्योंकि न्यूट्रॉन स्टार परम यूनिवर्सीय स्पिनर हैं। कुछ न्यूट्रॉन तारे प्रति सेकंड सैकड़ों बार घूम सकते हैं। यह अविश्वसनीय स्पिन विशाल सितारों के रूप में उनके पूर्व जीवन से बचा हुआ है। जैसे ही तारा ढहता है यह तेजी से और तेजी से घूमता है, जैसे कोई फिगर स्केटर अपनी बाहों को अंदर खींच रहा हो। कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूमे कि एक थीम केवल 1 सेकंड तक चले। कुछ कथाई करने वाले न्यूट्रॉन तारे पल्सर बन जाते हैं। ये यूनिवर्सीय लाइट स्तंभों की तरह है जो अंतरिक्ष में रेडियो वेवों को बीम करते हैं। जैसे ही तारा घूमता है ये बीम ब्रह्मांड में फैल जाते हैं। ये थे इनमें से एक बीम पृथ्वी पर इंगित करता है तो हम रेडियो वेवों के नियमित स्पंदन देखते हैं। पल्सर इतने नियमित होते हैं कि वे ब्रह्मांड की स्विस घड़ियों की तरह होते हैं। वैज्ञानिक इनका उपयोग सभी प्रकार की यूनिवर्सीय घटनाओं का अध्ययन करने के लिए करते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि ये कथई करने वाले तारकीय कॉर्पसेस एस्ट्रोनॉमी विधियों के लिए इतने मूल्यवान उपकरण कैसे बन गए हैं। न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड के अंतिम गुरुत्वाकर्षण चैंपियन की तरह हैं।
उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना मजबूत होता है कि यह प्रकाश को मोड़ देता है। एक ऐसी शक्ति की कल्पना करो जो मार्शमैलो को तोप के गोले में बदल सके। यह चरम गुरुत्वाकर्षण कुछ जंगली प्रभाव पैदा करता है। एक न्यूट्रॉन तारे के आसपास का क्षेत्र खतरनाक है। यदि आप एक की ओर गिरते हैं तो आप स्पेगेटिफिकेशन का अनुभव करेंगे। गुरुत्वाकर्षण आपको नूडल की तरह फैला देगा। अपने कंपास को पकड़ो, क्योंकि न्यूट्रॉन तारे ब्रह्मांड के चुंबकीय राक्षस हैं। उनके चुंबकीय क्षेत्र आश्चर्यजनक रूप से मजबूत हैं। हम यहां उन क्षेत्रों के बारे में बात कर रहे हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से खरबों गुना अधिक मजबूत हैं। ये शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र कुछ गंभीर रूप से अजीब प्रभाव पैदा करते हैं। परमाणु कुचले जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। ऐसे व्यवहार करते हैं जिन्हें हम पृथ्वी पर दोहरा नहीं सकते। कुछ न्यूट्रॉन तारे, जिन्हें मैग्नेटर्स कहा जाता है, में और भी मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। ये क्षेत्र इतने तीव्र होते हैं कि ये न्यूट्रॉन तारे की सतह पर स्टार्कवेक पैदा कर सकते हैं। ये अर्थक्वेक्स ऊर्जा के विशाल फटने को छोड़ते हैं जो स्काई गंगा से दिखाई देते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र पल्सर बीम बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। वे आवेशित कणों को प्रसारित करते हैं, जिससे विकिरण के बीम बनते हैं जो यूनिवर्सीय सर्चलाइट्स की तरह अंतरिक्ष में फैलते हैं। वैज्ञानिक अभी भी पूरी तरह से यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे काम करते हैं। न्यूट्रॉन स्टार केवल शांत अंतरिक्ष वस्तुएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड की अपनी विज्ञान प्रयोगशालाओं की तरह हैं। ये कॉस्मिक विषमताएं साइंटिस्टों को भौतिकी का अध्ययन उन तरीकों से करने देती हैं जो पृथ्वी पर असंभव हैं। न्यूट्रॉन तारे जिन बड़े सवालों का पता लगाने में हमारी मिठीद करते हैं, उनमें से एक है अत्यधिक थीबाव में पदार्थ का क्या होता है। एक न्यूट्रॉन तारे में पदार्थ को ऐसे डेंसिटी में संकुचित किया जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए न्यूट्रॉन तारे प्राकृतिक घड़ियों के रूप में भी काम करते हैं। उनके सटीक घुमाव और मजबूत गुरुत्वाकर्षण उन्हें यह देखने के लिए आदर्श बनाते हैं कि क्या आइंस्टीन के विचार चरम स्थितियों में कायम हैं। न्यूट्रॉन तारे हमें बाइनरी स्टार सिस्टम के विकास से लेकर स्काई गंगा में पदार्थ के वितरण तक हर चीज का अध्ययन करने में अहम करते हैं। अब आइए ब्रह्मांड की सबसे शानदार घटनाओं में से एक के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रॉन स्टार मर्जर। दो शहर के आकार की वस्तुओं की कल्पना करो, जिनमें से प्रत्येक का वजन सूर्य से अधिक है, एक दूसरे की ओर घूम रहा है। जब दो न्यूट्रॉन तारे टकराते हैं तो यह रात में सिर्फ एक टक्कर नहीं होती है। यह एक ऐसा विस्फोट है जो पूरी आकाश गंगाओं को मात देता है। इसे किलोनोवा कहा जाता है। ये टकराव स्पेस टाइम में गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकों ने 2017 में इन तरंगों का पता लगाया, जिससे ब्रह्मांड को देखने का एक नया तरीका खुल गया। न्यूट्रॉन स्टार विलय गामा रे फटने का स्रोत भी हो सकते हैं, जो सबसे ऊर्जावान विस्फोट हैं। न्यूट्रॉन तारे को पहचानना उतना आसान नहीं है जितना रात के आकाश को देखना। ये कॉस्मिक कंकड़ छोटे होते हैं और नियमित सितारों की तरह नहीं चमकते हैं। न्यूट्रॉन सितारों का पता लगाने के मुख्य तरीकों में से एक उनके रेडियो उत्सर्जन के माध्यम से है, खासकर पल्सर के लिए। रेडियो टेलीस्कोप्स अंतरिक्ष में घूमते हुए पल्सर के नियमित बीप 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 की आवाज सुनते हैं। कुछ पल्सर इतने नियमित होते हैं कि वे परमाणु घड़ियों से भी अधिक सटीक होते हैं। एक्स-रे टेलीस्कोप्स एक और महत्वपूर्ण उपकरण है। कई न्यूट्रॉन तारे एक्स-रे का उत्सर्जन करते हैं, खासकर यदि वे किसी साथी तारे से सामग्री खा रहे हों। हाल ही में गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर न्यूट्रॉन स्टार शिकार थैल में शामिल हुए हैं। देखने के इस नए तरीके ने खगोल विज्ञान में एक बिल्कुल नया अध्याय खोल दिया है। जैसे ही हम कॉस्मिक क्रिस्टल बॉल में झांकते हैं, न्यूट्रॉन स्टार अनुसंधान का भविष्य पल्सर बीम से भी तेज दिखता है। वैज्ञानिक लगातार नए उपकरण और तकनीक विकसित कर रहे हैं। न्यूट्रॉन स्टार विलय की तलाश रोमांचक है। 2017 की खोज के बाद खगोलविद उत्सुक हैं। बेहतर तकनीक हमें नए तरीकों से देखने की अनुमति देती है। संवेदनशील टेलीस्कोप और डिटेक्टर दूर के सितारों को खोजने में मदद कर रहे हैं। न्यूट्रॉन स्टार अनुसंधान
भौतिकी के रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकता है। यह हमारे ब्रह्मांड की मूल प्रकृति को समझने के बारे में है।